नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य शब्द रूपों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है रामाय। रामय किस विभक्ति का रूप है? तो रामय तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है। हर्यो हरे रूप में विभक्ति है पंचमी एक वचन। गुरु शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप है गुरुभ्या। गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? गुरुनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। रमा शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप है रमाम। रमा शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप है रमाम। रमा सप्तमी बहुवचन का रूप है रमाशु। मत्याम या मतौ ये है बहुवचन का रूप। मति ये यहाँ मिसप्रिंट है, इसलिए मैंने इसको गोला कर दिया है। तो प्रश्न ऐसे होना चाहिए, मत्याम मतौ का रूप है। रूप तो यहाँ दिए हुए हैं, रूप ये दिए हैं, वचन यहाँ दिए हैं, तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट सा लगा, मैंने इसको गोलाकार कर दिया है। तो मत्याम मतौ जो शब्द लिखे हुए हैं ये बहुवचन के रूप हैं और ये हैं षष्ठी बहुवचन। मति द्वितीय बहुवचन का रूप है मति। तृतीया से सप्तमी तक रामवत रूप होते हैं नपुंसक लिंग में। बाच हलंत चकारांत में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप है वाचम। वाक्षु किस विभक्ति का रूप है? ये सप्तमी का है। गृह अकारांत का षष्ठी एक वचन रूप है गृहस्य। पितृवत रूप होते हैं जामात्री के। भगवत का अर्थ होता है भगवान। पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप है भगवंतो। गो का अर्थ होता है गाय, वाणी, पृथ्वी, ये सभी। पितृ शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है पितृभ्या। भगवंतो रूप है भगवत मानी भगवान। पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप है भगवंतो। गो का अर्थ होता है ये सभी। पितृ शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है पितृभ्या। भगवंतो रूप है प्रथमा विभक्ति का। प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। और गोषु शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का। पाठक धैर्य बनाए रखें, कभी कभी ट्रेन की आवाज आ जाती है। गवे गो ओकारांत पुल्लिंग के विभक्ति वचन में होता है चतुर्थी एक वचन। करें शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है करणे। राजन शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप है राजभ्या। नदेश रूप की विभक्ति तथा वचन है सप्तमी बहुवचन। ये मत्याम या मतौ ये सप्तमी एक वचन का रूप है, तो यहाँ ये सही होगा, इसको भी काट देते हैं। करें शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है करणे। राजन शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप है राजभ्या। नदेशु रूप की विभक्ति तथा वचन है सप्तमी बहुवचन। शरद शब्द है स्त्रीलिंग। नद्या रूप का विभक्ति और वचन है पंचमी एक वचन। राज्ञो रूप है षष्ठी द्विवचन। भगवत भी रूप है तृतीय बहुवचन। कर्णः रूप है षष्ठी द्विवचन। पितृ शब्द का पितुः रूप विभक्ति का है पंचमी विभक्ति का। भगवत शब्द का भगवते रूप विभक्ति है इसकी चतुर्थी। गो शब्द का गोभ्याम रूप ये है गोभ्याम पंचमी विभक्ति का। करें शब्द का कर्णव रूप इसकी विभक्ति है प्रथमा। राजन शब्द का राज्ञः रूप विभक्ति है इसकी पंचमी। राज्ञः रूप पंचमी का है। वधू शब्द का वधू भी रूप
तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। धेनो रूप है षष्ठी द्विवचन का। नामना तृतीया एक वचन का। अस्मिन रूप है सप्तमी बहुवचन का। आसाम रूप है इदम स्त्रीलिंग का। चंचुमानी चौंचवद रूप होते हैं धेनु, वधु, उकारांत, ये सभी चलते हैं। इसी प्रकार से चलेंगे। चंचू के समान ये सभी रूप चलेंगे धेनु, वधु, जम्बू, और वधु के समान श्वश्रु, श्मश्रु, जम्बू, ये सभी चलेंगे। तो इनके ऑप्शन 40 का ए सही है, 41 का डी सही है। बारी मानी जल, इकारांत, षष्ठी बहुवचन का रूप है वारिणाम। मधु शब्द से मधुनि, मधुनो, मधुषु ये सप्तमी विभक्ति के रूप हैं। किम मानी कौन या क्या, स्त्रीलिंग, सप्तमी एक वचन का रूप है कस्याम। यत, जो, जिस, जिन, पुल्लिंग शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप है यही। तीनों लिंगों में एक समान रूप चलते हैं ये। दसन, अष्टन, नवन, ये सभी तीनों लिंगों में एक समान रूप चलते हैं। शश, ये शश नहीं होता है, षड होता है, षड। केवल बहुवचन पंचमी विभक्ति का रूप है षडभ्या। संख्यावाचक शब्द एक का सप्तमी एक वचन का रूप है एकस्मिन। युष्मत् सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है युवयो। चतुर बहुवचन का षष्ठी स्त्रीलिंग रूप है चतस्रीणाम। ये उत्तरमाला दी गई है मित्रों। कहीं कहीं उत्तरमाला में भी गड़बड़ी है, तो उत्तरमाला से हट करके जो शब्द रूप सही बनता है जिस विभक्ति में, उसे मैंने दे दिया है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं पूर्ण होते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।